Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about March 2021 related current affairs. This is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SHCGL and other competitive examinations point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 18 मार्च 2021 करंट अफेयर्स और आज 18 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। सो वी स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप स्थापित किया है? सो साइंटिस्ट ऑफ विच country installed an underwater telescope for the first time? So answer is Russia and capital of Russia is Moscow. Now question number 2. ICRIER के निर्देशक के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? So who was appointed as the director and chief executive officer of the ICRIER? सो आंसर इस दीपक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया जाएगा? सो हु वाज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज 2021? सो आंसर इस कौशल्य शंकर को सम्मानित किया जाएगा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज के सम्मान से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसरो ने एटीट्यूड डाइनल वृक्षण का अध्ययन करने के लिए किस साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च किया है? सो इसरो लॉन्च्ड विच साउंडिंग रॉकेट टू स्टडी द एटीट्यूडनल टेस्ट्स? सो आंसर इज RH560 को लॉन्च किया है। अब बात इसरो की है तो हमें पता होना चाहिए इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट 5-day लॉन्ग फोटो एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड? सो आंसर इस जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब बात जम्मू कश्मीर की है। जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को एज अ यूनियन टेरिटरी नियुक्त किया गया है और जम्मू कश्मीर की कैपिटल भी हमें याद रखनी, श्रीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? सो हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू गेट अ पोजीशन ऑन द फ्रंट कवर ऑफ द टाइम मैगजीन? सो आंसर इज इलियट पेज, और इलियट पेज बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इलियट पेज फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन है जो फ्रंट पेज पर आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज द बिकेम फर्स्ट President of the School Games Federation of India? So answer is Sushil Kumar. Now question number 8, किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है? हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड ट्रांसजेंडर टू इंटर एनसीसी? सो आंसर इज केरला। अब बात केरला की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुअनंतपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिम बंगाल राज्य का नया सुरक्षा निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the new Secretary General of the State of the West Bengal? So answer is ज्ञानवंत सिंह को नियुक्त किया गया है। Now question number 10, भारतीय पुरातत्व विभाग को किस प्राचीन स्थल की खुदाई के वक्त 1000 साल पुराने तांबे का सिक्का मिला है? सो इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फाउंड अ 1000-year-old copper coin during the excavation of which ancient site? So answer is जूना खेड़ा। जूना खेड़ा की साइट को हमने जैसा कि देखा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने प्राचीन स्थल की खुदाई के वक्त 1000 साल पुराने तांबे के सिक्के को खोजा है जो जूना खेड़ा खदान के अंतर्गत आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? सो इन विच स्टेट द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज बीइंग
सेटअप? सो आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना में जो है फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क जो बना है यह रीवा मध्य प्रदेश के अंदर बना है, ये भी हमें याद रखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। पहले रीवा सोलर पावर प्लांट बना है, बाद में तेलंगाना फ्लोटिंग पार्क बन रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिक्स CCI WUE रूरल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु वॉज द अवॉर्डेड ब्रिक्स CCI WE रूरल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड? सो आंसर इज उषा चौमार और आशा झा को ब्रिक्स CCI वी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। अब बात ब्रिक्स की है तो हमें पता होना चाहिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कि चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड द टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम। अब टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम की बात है तो हमें पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज्यादा चल रहा है अभी। और आंध्र प्रदेश में हमें याद रखना है एंशिएंट कैपिटल आंध्र प्रदेश की हमें याद रखना है अमरावती है, लेकिन राइट नाउ हमें पता होना चाहिए हैदराबाद है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? सो आंसर इज इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, इंडिया करेगा। और बात इंडिया की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हु was appointed as the Director General of National Security Guard? So answer is M.A. गणपति को नियुक्त किया गया है। Now question number 16, किस राज्य ने स्वीट थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है? Which state started the सी बकथॉर्न प्लांटेशन प्रोग्राम? सो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने वनवासी समागम प्रोग्राम का आयोजन किया है? विच स्टेट ऑर्गेनाइज द वनवासी समागम प्रोग्राम? सो आंसर इज उत्तर प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, गृह मंत्रालय ने भारत के किस राज्य में अवैध अंतर्वाहन की राज्य के निर्देशक जारी किए हैं? सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड इंस्ट्रक्शन टू चेक द इलीगल इनफ्लोज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब हमें पता होना चाहिए गृह मंत्रालय द्वारा अवैध अंतर्वाहन की जांच के निर्देश कहाँ कहाँ दिए गए, तो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 4 इंपॉर्टेंट स्टेट है, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और थर्ड है मिजोरम। इंपॉर्टेंट है, पांचों हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में ठंडे रेगिस्तान इलाके में सिबकथॉर्न के पौधे को लगाने का निर्णय लिया गया है? सो इन विच स्टेट डिसाइडेड टू प्लांट सिबकथॉर्न प्लांट्स इन अ कोल्ड डेजर्ट एरिया? सो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हमें पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट एरिया में आएगा। कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किस फोन निर्माता कंपनी ने क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने की घोषणा की है? विच फोन मैन्युफैक्चरर अनाउंस्ड टू डेवलप क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो इंस्ट्रूमेंट? सो आंसर इज नोकिया। नोकिया ने की है, इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विश्व आर्थिक मंच ने किसे ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया है? WHO named Global Lighthouse Network. So answer is Renew Power. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किसके आविष्कारक लो ऑर्टेंस का निधन हुआ है? सो हुज इन्वेंटर लो ऑर्टेंस हैज डाइड? सो आंसर इज ऑडियो कैसेट टेप। याद रखना है हमें, ऑडियो कैसेट टेप के इन्वेंटर लो ऑर्टेंस का निधन हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2020 के पॉल्यूटेड कैपिटल में हमें याद रखना है दिल्ली शीर्ष स्थान पर है, सबसे आगे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, बांग्लादेश ने देश में अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? सो व्हाट वाज द बांग्लादेश चेंज द नेम ऑफ इट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन? सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रख दिया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
नाम बदल के रख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य ने स्थानीय उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी माय ऑन 2021 का अनावरण किया है? Which state unveiled a special exhibition of local products May on 2021? So आंसर इज मणिपुर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। मणिपुर का कैपिटल भी हमें याद रखना है, इम्फाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, गर्भपात के लिए ऊपरी सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह करने का बिल पारित किया गया है? सो बिल of how many weeks was passed by raising the upper limit of the abortion? So answer is 24 week। important है, याद रखना 24 वीक बढ़ाकर एबॉर्शन अपर लिमिट कर दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, किस सभा के अध्यक्ष स्वप्न दास गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? सो प्रेसिडेंट ऑफ विच असेंबली स्वप्न दास गुप्ता रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? सो आंसर इज राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेशनल 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? सो हु विल प्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल 2021? सो आंसर इज हर्षिता भंबानी करेंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हर्षिता भंबानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा? सो इन विच सिटी स्टेट लेवल इंटरनेशनल योगा डे प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज? सो आंसर इज उदयपुर। याद रखना हमें, उदयपुर राजस्थान के अंदर आएगा। बात राजस्थान की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, किसके प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? Whose principal advisor P.K. Sinha resigned from his post? So answer is PM नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, PM नरेंद्र मोदी के एडवाइजर पीके सिन्हा ने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed a fine of ₹2 crore on which bank? सो आंसर इज SBI के ऊपर जुर्माना लगाया। बात SBI की है तो हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, सिप्री के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? सो अकॉर्डिंग टू द सिप्री व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट्स डिक्रीज? सो आंसर इज 33%, 33% की जो है गिरावट आई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य ने ई सुविधा के लिए रामबन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? विच स्टेट लॉन्च रामबन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ई फैसिलिटी? सो आंसर इज जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, रामबन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ई फैसिलिटी जम्मू कश्मीर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित करने की घोषणा की है? सो चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीकल्चर मशीनरी एंड द इक्विपमेंट टू द फार्मर? सो आंसर इज मणिपुर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, मणिपुर में की गई है। कैपिटल ऑफ मणिपुर इज मेघालय। कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, संसद समिति में पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? सो पार्लियामेंट कमेटी रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द एज ऑफ द जुवेनाइल फ्रॉम 18 टू हाउ मेनी ईयर्स अंडर पॉक्सो एक्ट? सो पॉक्सो एक्ट के हिसाब से 16 साल घटाकर कर दी गई है। पहले पॉक्सो एक्ट में जो है हमें 18 साल की उम्र जो है मिलती थी किशोर अवस्था में। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में धनलक्ष्मी ने 100 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? सो इन द 24th फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप विच मेडल वाज वॉन बाय द धनलक्ष्मी इन द 100 मीटर रेस? सो आंसर इज गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, धनलक्ष्मी ने गोल्डन मेडल जीता है। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो अवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।